नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टोंक से। टोंक के नगर फोर्ट में प्रहलाद गुंजल ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। प्रहलाद गुंजल ने मंच से आह्वान करते हुए कहा कि नरेश मीणा को रिहा करने समेत ग्रामीणों को नुकसान का मुआवजा देने और न्यायिक जांच की मांग पर सरकार सकारात्मक पहल करे। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की पुलिस ने समरावता गांव में लोगों पर अत्याचार किया। करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने भी इस दौरान अपना पक्ष रखा। तीनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से ब्यूरो चीफ ब्रिजेश परिडवाल की खास रिपोर्ट में। 1 तारीख के बाद जो आज मंच था, इसके साथ राजधानी में बैठेंगे। अगले 10 दिनों में सरकार ने मांगों पर बहुत गंभीरता का परिचय नहीं दिया। समरावता की न्यायिक जांच हो, घटना की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष छूटे और पब्लिक प्रॉपर्टी के एक पाई की भरपाई हो। सरकार ने अगर अनदेखी की तो अगला महापड़ाव राजधानी में होगा, पूरी ताकत से होगा। आज जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर लोगों को डराने की कोशिश की। अगली बार रोका तो जहां रोकेंगे वहीं राजस्थान जाम होगा। बेमियादी हड़ताल होने वाली है, सचिवालय घेरेंगे विधानसभा के। बेमियादी धरना होगा, सरकार सजग हो जाए और समय रहकर फैसला कर ले। समय रहकर प्रमुख रहेंगी उसमें मांगे बता तो दी मैंने। जयपुर में होगा। ये जो समरावता गांव में कांड हुआ, निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने धरना दिया, सुबह रात को पुलिस भेज दी। आप सुबह तक इंतजारी करते, पुलिस नहीं भेजते, और आपने वहां 200 से ज्यादा गाड़ियां जला दी, मकान तोड़ दिए, माँ बहन बेटियों के हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, लोग गिरफ्तार अभी तक वहां पे पड़े। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोले। 2 मंत्री आए, उन्होंने कहा मुआवजा देंगे, न्यायिक जांच कराएंगे। अब सुन लो, 10 दिन में मुआवजा और मुआवजा देकर न्यायिक जांच नहीं कराती है राजस्थान की बीजेपी की भजनलाल सरकार। तो 10 दिन बाद डेट तो आंदोलनकारी तय कर लेंगे। मैंने आज कह दिया, सचिवालय का घेराव करेंगे। चारों तरफ से लाखों नौजवान हर जाति धर्म के वहां इकट्ठे होंगे जयपुर में और सरकार से जवाब लेंगे। और यदि कोई भी टकराव की स्थिति पैदा होती है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये जो समरावता गांव में जुल्म हुआ है वो माँ बहन बेटी के सम्मान की लड़ाई है, राजस्थान के गौरव और स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई में कोई पीछे नहीं हटेगा। यहाँ कोई बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, निर्दलीय कोई मुकाबला नहीं है। सब पार्टियों के लोग, हर जाति धर्म के लोग इस लड़ाई में साथ है, क्योंकि गैर कानूनी काम किया है। निर्दलीय उम्मीदवार ने वहां धरना दिया तो पूरे गांव को मारा आपने जाके। क्यों आप टारगेट करके मारोगे लोगों को? ये नहीं चलेगा। और ये जो 9 जिले खत्म कर रही है ना सरकार, सुन लेना, ये महंगा पड़ जाएगा जिले खत्म करना। दिन भर सुबह शाम इस पार्टी के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब लाडू खाते हैं और खूब है ना दाल बाटी चूरमा खाते हैं, लेकिन ये ऐसी तैसी कर रखी है जनता की, ये नहीं चलेगा। जयपुर से आप आ गए, हाड़ौती से आ गए, लेकिन स्थानीय जो लीडर है यहाँ के टोंक के, यार देखो, ये कोई आया नहीं आया, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं मैं भी। मैं इतना कह सकता हूं, जहां भी जुल्म होगा, कमजोरी होगी, अन्याय होगा, जहां सरकार जुल्म करेगी वहां मैं लड़ने जाऊंगा। मेरी पार्टी लड़ने जाएगी। मैं खड़े हूं ना, कांग्रेस ही तो हूं यार, कोई मतलब दूसरा होगा। देखिए, समरावता कांड पूरे देश ने देखा है, क्या हुआ क्या नहीं बच्चा बच्चा जानता है। क्या कार्रवाई हुई प्रशासनिक अधिकारियों पे, उन पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने वहां आगजनी करी, गाड़ियां जला दी, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, वहां बकायदा कई सारे लोगों के साथ चोटें, किसने क्या कार्रवाई हुई आप मुझे बताइए। हम तो चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने 1 साल बहुत बढ़िया बेमिसाल निकाला है, तो हमारे युवाओं की आवाज को दबाने का काम ना करें। हमारे युवाओं की जो मांग है बकायदा उसको मानी जाए, नरेश मीणा की रिहाई का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से झूठा मुकदमा लगा के बंद कर दिया गया, तो फिर वही मुकदमा, वैसा ही मुकदमा उस प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज किया गया? वहां किसको पूछ के वो वोटिंग करवा रहा था? आप पूरा देश देख रहे हैं, आजकल हर लोग जागरूक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये इनको लगता है कि महापंचायत यही खत्म हो जाएगी, तो चाहे 5 महापंचायतें और करनी पड़े, चाहे जयपुर घेरना पड़े, हम लोग तैयार है। पूरा युवा, यहाँ जाति की राजनीति का बंधन नहीं है। यहाँ एक युवा की राजनीति को जो खत्म करने की साजिश है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है और ये चलेगा। लंबा चलाना पड़े, कितना ही लंबा चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा जब तैयार है तो हम लोग इनके साथ। भिवाड़ी को जिला नहीं बनाने पर जिला बनाओ समिति द्वारा आक्रोश रैली निकाली, जो कि हरिराम अस्पताल से खानपुर मोड़ होते हुए वापस हरिराम अस्पताल पहुंची। डॉक्टर राजेंद्र ने कहा कि भिवाड़ी की जनता लावारिस है, जिसका कोई वारिस नहीं है। सरकार के जितने भी मंत्री पद पर बैठे लोग हैं, टोटल अनदेखी कर रहे हैं। ये अनदेखी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। देर सवेर सरकार को यह महसूस होगा कि कितना बड़ा सरकार ने अपना नुकसान कर लिया है। चारों तरफ हरियाणा का इंडस्ट्रीज एरिया फैला पड़ा है। अगर ऐसी अनदेखी रही तो ये इंडस्ट्रियल एरिया ठप हो जाएगा।
और हरियाणा का इंडस्ट्रीज एरिया फलने फूलने लगेगा। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के मौलासर तहसील के बांसा ग्राम में पिछले कई दिनों से लोक देवताओं की मूर्तियां लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद को लेकर एक पक्ष इन मूर्तियों को लगाने के पक्ष में है तो वहीं एक पक्ष इन मूर्तियों के विरोध में है एवं लगातार दोनों पक्षों की ओर से ज्ञापन भी जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को दिए जा रहे हैं। साथ ही नागौर सांसद को भी ज्ञापन दिया गया है। मामले पर पूर्व सरपंच बुगालिया व मनरूप रायका ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। 14 तारीख का रात ने उग्रवादियों की तरफ से भी जिया सनातन को अपमान करे भी साहब से रात ने मूर्तियां मेल दी बासा गौचर में एक तो और गौचर के माँ हाई कोर्ट हूँ शायद जटे सुनवा में जटे इस्ते फेर कन्फर्म स्टे और जटे आबादी की जमीन में एक मूर्ति मेली बटे पंचायत हूँ कोई प्रस्ताव को नहीं, बिना कानूनी प्रक्रिया देवरो भी कोई है को नहीं, बटे एक चूतरो चिणर बी की मांग की खातर आया और भी पहली माँ का सहमति बनेड़ी गांव की कमेटी बनर ब दोनों मूर्तियाँ गौशाला में 12 पार्किंग भी मरकबा की बात ही। वर्तमान सरपंच को माए हाथ है वो चूतरा चिड़िया और वो मिलाई है और भी के साथ के माए कौन सी टीम है वो क्यों बिनठा है जो प्रशासन ने आके बा यहाँ के ब जगह रात ने मूर्तियाँ मिली है धर्म को अपमान करिए वन गिरफ्तार किया जाए और वहाँ चूतरा ने बठियों अवैध है वन हटाया जाए। अब माँ की मांग है और 19 तारीख को आज तक माँ को धरना जारी है और आज 3 दिन होगा, 5-5 आदमियों का ग्रुप हूँ, एक दिन का अनशन पर बैठ रहा हूँ मैं और बी के बाद में 2025 में अगर माँ को निर्णय नहीं हुई हो तो सगड़ा गांव का की सहमति हूँ। पूर्व सरपंच शांताराम बुगालिया पहली भी मैं गांव के माए 3 दिन और 3 रात अनशन करूँ पंचायत की मांग की खातर लेकर और बी की खातर बी के माए मारा गांव की जीत हुई, हमारी जायज मांग ही और भी हमारी आ मांग है कि अगर प्रशासन शुद्ध ले ले तो बहुत बढ़िया बात है, अगर शुद्ध न ली तो 2025 हूँ अमरण अनशन कराला। अगर जेठा तक समाधान नहीं हो जेठा तक अनशन पर रहूँला और गांव का साथ में रहेला हमारी मांग है। हम लोग गांव वासी से सभी समाज के लोग आए हैं, ब्राह्मण, राजपूत, मेघवाल, अग्रवाल, कुमावत, काती, रेवाड़ी सभी समुदाय के लोग हैं जो गांव में रहते हैं। हमारे गांव की समस्या है, गांव के अंदर कुछ लोगों ने देव जी और तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापित कर दी है। जिन्होंने गांव में मूर्ति स्थापित की उसके वजह गांव में अशांति फैल गई और एक भय का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम कलेक्टर साहब ज्ञापन देने के लिए प्रभाव से हटाएं, जिसे गांव का माहौल सही बना रहे। आप सूबेदार मनरूप राय का एक्स सर्विसमैन हूँ और वर्तमान में गांव का एक जनसेवक एज ए वरिष्ठ नागरिक में यहाँ पे आया हूँ, सभी गांव के सहयोग की वजह से। डीडवाना शहर के महावीर मार्केट के पास भगवान शनिदेव के भक्तजनों के द्वारा पवित्र मलमास में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। भक्तजनों के द्वारा भगवान शनिदेव को सर्वप्रथम पूजा अर्चना कर पोष बड़ों का भोग लगाया गया। इस मौके पर प्रसादी का वितरण भी किया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वाधान में शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक किशन प्रजापत रहे। उन्होंने संगठन के द्वारा हिंदू धर्म के लिए चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के बारे में उपस्थित हिंदू जनमानस को अवगत करवाया। उन्होंने सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं पर होने वाले कुठाराघात के संबंध में चर्चा करते हुए समाज को आगाह किया कि आने वाले समय में संकट बढ़ने वाला है, इसलिए सभी हिंदू युवा संगठन के विचार से प्रभावित होकर सनातन संस्कृति व भारत भूमि के हित में अपना समय का समर्पण करें। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के दोजराज गणेश मंदिर के पास स्थित सारस्वत भवन में 7 दिवसीय भव्य संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजन से पूर्व 22 दिसंबर को विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के साथ में ही 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक भव्य कथा का आयोजन हुआ। कथा में वृंदावन की सुप्रसिद्ध कथावाचिका श्यामा किशोरी के द्वारा कथा का वाचन किया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है एवं सभी परीक्षार्थियों को चेक कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। 4 दिवसीय परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है। दूसरे दिन पहली पारी में जीके, द्वितीय पारी में साइंस की परीक्षा आयोजित हो रही है। जिला मुख्यालय पर 4 दिवसीय परीक्षा आयोजित हो रही है। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक परीक्षा अलग अलग पारियों में आयोजित होगी। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रथम पारी सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक, इसी तरह द्वितीय पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है।
डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां भादरा बाईपास के पास स्थित प्यारी बहना महिला अनाथ आश्रम की व्यवस्थाओं को जानने के लिए न्यूज 21 के नेशनल न्यूज चैनल की टीम औचक निरीक्षण कर आश्रम में पहुंची। जब हमारी टीम प्यारी बहना महिला अनाथ आश्रम में पहुंची तो वहां पर आश्रम में जाकर देखा तो आश्रम में करीब 100 से अधिक वृद्ध अनाथ बेघर व विकलांग माताओं व बहनों को खाना खिलाया जा रहा था। आश्रम की बेहतरीन सेवाओं व व्यवस्थाओं को देखकर जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने भी महिलाओं को अपने परिवार के साथ खाना खिलाया। निदेशक सोनू चारण ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से न्यूज 21 के लिए ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार जी, आज प्यारी बहना संस्थान में हनुमानगढ़ ब्यूरो चीफ नेशनल न्यूज चैनल से जो ब्यूरो चीफ है अपने राज रतन जी पारिक और विनोद जी चौधरी ने संस्थान का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण कर जो समय था भोजन का तो उन्होंने अपने हाथों से माताओं बहनों को भोजन भी परोसा और भोजन परोसने के बाद जब वो सभी माताओं बहनों से मिले तो उन्होंने यहाँ की स्थिति देख करके, इन माताओं बहनों की स्थिति देख करके कार्य की सराहना की और संस्थापक मैं और पूरी टीम का धन्यवाद किया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में जो इन माताओं बहनों को जहाँ जहाँ से लेकर के आते हैं उनकी परिस्थिति के बारे में जाना और माताओं बहनों से भी बातचीत की। तो आज जो है दोनों जो पत्रकार साथी है यहाँ पहुँचे संस्थान में पहुँच करके और माताओं बहनों को अपने हाथ से भोजन परोसा और निरीक्षण कर कार्य की सराहना की। और मैं कल जो कार्यक्रम था अपने हनुमानगढ़ से जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली जी और उनका पूरा परिवार यहाँ पहुँचा और उनके परिवार के द्वारा जो कि माताओं बहनों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम था और उन्होंने भी अपने हाथ से माताओं बहनों को भोजन परोसा और जो ऊपर अपने जो दूसरी मंजिल पे जो भवन है उसकी अपने कह सकते हैं मंडेर या ऊपर की जो 4 दीवारी है उसकी भी नींव रखी। तो उसके उन्होंने भी कार्य की सराहना की और निरंतर जो है सहयोग करने की बात कही। तो मैं आप सबसे क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप भी एक बार आएँ, संस्थान का भ्रमण करें और इन माताओं बहनों के लिए आम जन से क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि इन माताओं बहनों के लिए हर ज़रूरतमंद की सामग्री है जो उपलब्ध कराएं, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी कितना साल हो थिएटर लग रहे हो? पूरा बहुत साल हो गए। गर्मियों में आई थी, बहुत साल हो गए। खाना पानी ठीक मिल रही है क्या थाने? सच्ची बताओ। सही बात है। दोनों टाइम खाना मिल जाए? हाँ जी। चाय मिल जाए? हाँ जी। घर में बढ़िया रखा है गटा हाँ जी, हाँ जी। हैं? और अठाया किया कण बतावे भी अनाथ आश्रम चल रहे हैं। जो सोनू भाई ने बताओ। अच्छा। सोनू बताओ। आया कठों होते? मैं जतो पंजाब। अच्छा। घर परिवार है तारो बेटे? हाँ, 2 छोरियां मेरी। छोरियां कौन रखे के? ना कौन ही रखे। छोटी कौन गयो थाने? छोरी छोड़ के गई बड़ी जमाई तो छोरी। अब राजी खुशी है कि भी थिएटर लग रहे हो छोरी? हाँ तो पूछा ही कौन ही। अच्छा। इधर राजी हो? राजी हम तो। 18 की राजी हो एकदम? जाना उची कौन करेगे? घर वाला पूछे कि छोटे गया? कोई नहीं पूछे। छोरी जो है कौन पूछे? हाँ हाँ। 18 लाग गयो थारा मन लाग गयो? हाँ जी। छोटे कौन जाओ? ना। गत महीने ट्रेनिंग के दौरान पुणे में शहीद ट्रेनी अग्निवीर सैनिक शंकरदास स्वामी को बीकानेर के स्वामी समाज संस्थान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आयोजन समिति के सुमन दास स्वामी ने बताया कि सभा में सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं द्वारा शहीद स्मारक बनाने की मांग भी की गई। प्रधान कानाराम गोदारा ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान पूर्व प्रधान संतदास स्वामी, जिला परिषद सदस्य राजूदास स्वामी, पीसीसी सदस्य विक्रम स्वामी, स्वामी समाज तहसील अध्यक्ष ख्यालीदास स्वामी, किसान नेता महिपाल सारस्वत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय गोदारा, पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सारस्वत व भाजपा ओबीसी जिला सचिव मदन स्वामी भी सभा में मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। जमा देने वाली सर्दी के दौरान आज बीकानेर में आरपीएससी द्वारा आयोजित सीनियर टीचर संस्कृत शिक्षा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा हुई। आज सुबह परीक्षा केंद्रों पर कैंडिडेट्स की भीड़ दिखाई दी, लेकिन कड़ाके की सर्दी को देखते हुए आवेदनों के मुकाबले उनकी तादाद कम रही। शहर के एक प्रमुख कॉलेज बिनानी महाविद्यालय में तकरीबन 360 परीक्षार्थियों के लिए सेंटर था, मगर वहां भी कैंडिडेट्स की 50% ही उपस्थिति रही। केंद्र अधीक्षक रितेश व्यास व परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट में। आज आरपीएससी के तहत वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा है संस्कृत एजुकेशन की, और
आज हमारे यहाँ सुबह की शिफ्ट में अपने जीके का एग्जाम है। 360 बच्चे रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ पे, और सर्दी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से आज बच्चों की जो अटेंडेंस है वो मुझे लगता है 50% से कम रहेगी, और 2 घंटे का एग्जाम है। इस बार आरपीएससी ने सर्दी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जूते अलाउ कर दिए हैं, और स्वेटर पहन के जा सकता है फुल बाजू का, लेकिन टोपी और मफलर अलाउ नहीं किया है। हमारे यहाँ पे लगभग 15 कमरों में आज परीक्षा हो रही है। सर्दी का तो अभी तो मौसम का इफेक्ट है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को कैप अलाउ नहीं है क्लासरूम के अंदर, मफलर अलाउ नहीं है, लेकिन वो स्वेटर पहन के जा सकता है, स्वेटर पहन के जा सकता है, जूते पहन के कमरे में बैठ सकता है, लेकिन उसके सर पे कैप नहीं होगी, मफलर नहीं होगा। महिलाओं के लिए शॉल अलाउ नहीं है, उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो सब खुला रहेगा। 360 बच्चों का एग्जाम है, लेकिन अमूमन अंदाजा है कि 50% से कम उपस्थिति रहेगी। क्या ये बताएं, बड़ी दूर से आए हैं और इस सर्दी में परेशान हो रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारे वहीं सेंटर आ जाए तो बढ़िया रहता। तनगढ़ से तैयारी करने के लिए दूसरे ज़िलों में रहते हैं, सेंटर आता है दूर दूर। मैं बीकानेर से ही हूँ, पांचू गांव से आया हूँ 70 किलोमीटर दूर। और परीक्षा जो हमेशा एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, लेकिन इस बार 2 अलग अलग दिन पेपर किया, इसलिए हमें रात को यहीं रहना पड़ा, इसलिए हमारे लिए बहुत महंगा पड़ा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।